अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है आपका, जिसके अंदर हम अमेज़न एमपीएल की सीरीज़ लेकर चल रहे हैं। और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जो हमने लास्ट चीज़ें रहती हैं हमारी, उनको कवर अप करेंगे और हमारी कौन कौन सी कॉस्ट वगैरह है वो हम एस्टिमेट लगाएंगे। तो वीडियो को लाइक कमेंट से ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ नहीं आपको चीज़ बोली थी कि भाई हम इसको 10-12 लेक्चर तक लेके चलेंगे फॉर सम डेन रीजंस। सीरीज़ इतनी कोई बड़ी बनाने का मकसद भी नहीं है। सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आ जाएँ, और काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी हो जाती है समटाइम वीडियोस 8-10 मिनट की जगह 13-14 मिनट की भी हो जाती है। तो और मैंने आपको ये भी कहा कि आप पीएल की सीरीज़ देख लेना, ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर से भी सीखने को मिल जाए और आपको समझ आ जाए आप कैसे कर सकते हैं काम, क्योंकि वो सीरीज़ इससे पहले बनी हुई है और ये बाद में बन रही है। तो अगर मैं इसमें कोई चीज़ मिस कर जाऊँ तो उसके अंदर अवेलेबल है। और जैसे कि कैलकुलेटर पे हम लास्ट टाइम कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो नहीं हो रही थी कोई एरर की वजह से, तो उसके अंदर वो चीज़ अवेलेबल है। तो इसलिए काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें उसके अंदर भी मैंने बताई हुई हैं, और कुछ चीज़ें इसके अंदर भी बताई हुई हैं। तो अब हमने जो है जो अब हमारा प्रोडक्ट फाइनलाइज हो चुका है, हमारी सारी कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट हो चुकी है, जिसके अंदर मैंने आपको अमेज़न की कैलकुलेशंस मैनुअली भी बता दी थी, क्योंकि हमें पुरानी आदत पड़ी हुई है और हम पुराना काम करने वाले, तो हमें पता है मैनुअली कैलकुलेशंस कैसे निकलनी है। बट एक न्यू पर्सन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। खैर, मैंने आपको सारी कैलकुलेशन निकालना पिछली वीडियो में सिखाई थी, और फिर मैंने आपको कहा था कि अभी हमारी ऐड की कॉस्ट इसके ऊपर डलेगी। अब हमारी अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो $8.95 में प्रॉफिट हो रहा था। 8.05 हमारी कॉस्ट थी। 8.05 अभी तक अमेज़ोन तक हमें कॉस्ट पड़ी, जब जिसके अंदर अमेज़ोन पीपीएस भी दे रहा है, पिक पैक शिप, सारी सर्विसेज अमेज़ोन उसके अंदर खुद ही दे रहा है। मतलब उसके अंदर जो है उसको पैक भी करेगा, शिप भी करेगा, सारी कस्टमर वगैरह हैंडलिंग सारा कुछ अमेज़ोन ही करेगा। ये वो मॉड्यूल हो जाता है जिसके अंदर आप सो के पैसा कमा सकते हो। तो उसमें होता ही है कि आपने सिर्फ एक दफ़ा अमेज़ोन तक चीज़ पहुंचा दी, अब वहाँ पे सेलिंग आ रही है आपकी एड स्पेंड से और ऐड चलाने की वजह से, मार्केटिंग की वजह से, तो फिर अमेज़ोन आपको उसके ऊपर सेल खुद ही देता रहता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप आज हैं, अगर आप बात करें कि आपने सारी प्रोडक्ट लिस्ट कर दी है, सारा कुछ कर दिया, अब हमारी बात आ जाती है मार्केटिंग पे। तो आपने जब भी आपने अमेज़ोन के ऊपर प्राइवेट लेबल करना है या एमपीएल करना है, तो आपकी जो मार्केटिंग है वो आपकी अमेज़ोन के ऊपर ही होगी। ऐसे नहीं होगा कि आप इसकी ऐड चला दें मेटा वगैरह पे, तो उसके ऊपर ऐसा नहीं है। ये सिनेरियो मैंने बताया हुआ है आपको पीएल की वीडियोज़ के अंदर भी, तो वो भी आप देख लीजिएगा, और उसके अंदर भी डिटेल से मैंने समझाया हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपने मार्केटिंग करनी है। जाहिर सी बात है, आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको ले जाता हूँ मैं अमेज़ोन के ऊपर, कोई भी हम प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो बल्कि हम यहाँ पे आ जाते हैं बीएसआर में, और यहाँ पे हम आके आपको दिखा देता हूँ कि आपका जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं जिनके पर एड्स चल रही होती है वो कैसे दिखती हैं। तो ओके ओके, सर्वर रिफ़्रेश नहीं हो रहा। अच्छा, हमारा जो बेसिकली होती है प्रोडक्ट्स वगैरह, उनके ऊपर एड्स चलती हैं। जैसे कि हम लोग अपना अगर शॉपिफाई को देखें तो वहाँ पे हमारी एड्स वगैरह चल रही होती हैं, तो उसके थ्रू चीज़ हमारी ऊपर जाती है। अब फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे मेरे पास, एक मिनट, ये प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है इसलिए। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, इसका मैं यहाँ से इस पर ये टाइटल उठाया, इसको लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसका जो है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स वगैरह क्या होती हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये स्पॉन्सर हुई हुई हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं स्टैनले को सर्च करता तो ऑलरेडी ये स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है। ठीक है, स्पॉन्सर्ड होता क्या है, मतलब एक होती है ऑर्गेनिक सेल और एक होती है स्पॉन्सर एड्स। अब होता क्या है उसके अंदर, ये आ रहा है स्पॉन्सर, यानी कि इसके ऊपर ऐड चल रही है, ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। अब एड्स भी 2-3 तरह की होती हैं। जैसे मैं ये प्रोडक्ट खोल रहा हूँ और इसके रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड चल रही है, स्पॉन्सर हुई है, तो उसके नीचे भी स्पॉन्सर लिखा हुआ है। ये सारी स्पॉन्सर की लाइन है जिसके अंदर सारी प्रोडक्ट्स जो है स्पॉन्सर्ड हुई हैं। इस तरह की एड्स भी स्पॉन्सर में आती हैं। दूसरा फॉर्मेट ये होता है कि आपका टॉप ऑफ द पेज आ रहा हो या फिर आपके ब्रांड का ही नेम आ रहा हो, वो डिपेंड करता है आपने किस चीज़ को स्पॉन्सर किया है। तीसरी चीज़ यहाँ पे भी पता लग जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है स्पॉन्सर है या नहीं है। जैसे कि ये देखें, स्पॉन्सर लिखा हुआ है, इसके नीचे भी स्पॉन्सर लिखा हुआ है। चाहे कोई भी ब्रांड हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके ऊपर स्पॉन्सर ऐड लिखा आ जाएगा कि इसके ऊपर ऐड चल रही है। ठीक है, तो ये होता है स्पॉन्सर एड्स का काम, कि आपकी प्रोडक्ट को टॉप ऑफ द लाइन लेके आएँ या लिस्ट लेके आएँ। अब जैसे इन सब प्रोडक्ट्स पे ऐड चल रही है, ठीक है, तो क्या करेगा जो आपका अमेज़ोन है वो आपकी सारी प्रोडक्ट्स को टॉप पे लेके जाएगा। इस तरह पहली 2-4 रोज़ के अंदर दिखाएगा, या फिर सजेशन के अंदर भी अगर आपने स्पॉन्सर ऐड चलाई हुई है तो सजेशंस के अंदर ये वाली आ जाएगी चीज़। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, मेन पेज पे, होम पेज के ऊपर, टॉप के ऊपर ये चीज़ इस तरह बनी आए और स्पॉन्सर हुआ हो, तो इस तरीके से भी आप ऐड चला सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दी कॉस्ट और आपकी प्रोडक्ट, या आप किस तरीके से उसके ऊपर उसको टॉप पे लेके आना चाहते हो। अब इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं स्पॉन्सर एड्स वगैरह के अंदर, मैं आपको ओपनली बता दूं। जैसे आपने किसी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर किया हुआ है, अब चाहे उससे रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं, सेम भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी स्पॉन्सर ऐड चल रहा है, तो
वो भी लाइन के अंदर साथ ही आएंगी। ये नहीं होगा कि सिर्फ आपकी आ रही है, जैसे ये प्रोडक्ट है इससे मिलती जुलती ये है, बट अगर सेम प्रोडक्ट है, अगर इसको देखें, फ़र्ज़ कर लो ये बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट कॉपी बनी हुई है, तो दोनों बंदों ने उसके ऊपर स्पॉन्सर ऐड चलाई होगी, क्योंकि उसका ट्रेडमार्क जो थंबनेल है वो डिफरेंट है। थंबनेल कह रहा हूँ, ट्रेडमार्क जो उसका होगा, जो उसका लोगो होगा वो डिफरेंट, जैसे इस बंदे का देख लो और इस बंदे का देख लो, दोनों का डिफरेंट है। ये स्टैनले है और ये पता नहीं कोई और कंपनी है। तो आप आपको वाज़े पता लग जाएगा कि उसके ऊपर भी स्पॉन्सर ऐड चल रही है, क्योंकि यहाँ नीचे भी लिखा होगा और ये ऊपर भी लिखा होगा। अभी इनके नीचे नहीं लिखा हुआ, बट ये स्पॉन्सर लिस्ट की जो है कस्टमर फ्रिक्वेंटली व्यूड, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कस्टमर ने देखी हैं या विजिट की हैं प्रोडक्ट्स, वो यही हैं जिनके ऊपर स्पॉन्सर एड्स हैं, और ये सारी स्पॉन्सर वाली चल रही हैं। ठीक है। अच्छा, जब आप स्पॉन्सर करोगे तो आपकी भी प्रोडक्ट इस तरह टॉप पे आ जाएंगी। अभी देखो ये यहाँ से वो स्टार्ट हो रही है मोर रिजल्ट्स के अंदर, जहाँ से स्पॉन्सर नहीं हुई, बट ये मिक्स भी आ रही होती है समटाइम। जैसे यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे नीचे जाके स्पॉन्सर आ रही है, बट ऊपर प्रोडक्ट्स जो है स्पॉन्सर नहीं हुई, क्योंकि उनका ऑलरेडी BSR अच्छा हो चुका है, या ऑलरेडी लोग उनको सर्च करके आ रहे हैं। मे बी कि ये स्टैनले की प्रोडक्ट है, ऑलरेडी एक ब्रांड है, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले ये ब्रांड आया था और बहुत अच्छा ये ब्रांड है, तो इसलिए इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी टॉप पे चलती हैं, क्योंकि कस्टमर सर्च करके आ रहे हैं। तो आपको एड्स के मामले में ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो आपने इसके ऊपर बजट लगाना है वो किस तरीके से लगेगा। अब वो उसके लिए तो मैं खैर डेडिकेटेड नेक्स्ट लेक्चर बना दूंगा, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आपने इसकी एड्स वगैरह कैसे चलानी है। बट इसके अंदर मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपकी जो एड्स हैं वो किस तरह शो होंगी और कैसे आएगा कस्टमर। अब फ़र्ज़ कर लो कस्टमर को तो नहीं पता आपके ब्रांड के बारे में, 123 स्टोर के बारे में, या 123 ट्रेडमार्क जो आपका है उसके बारे में। अब आपको कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अमेज़ॉन क्या करता है, आपकी एड अपने ही प्लेटफॉर्म पर चलाता है और कस्टमर उसके रिलेटेड भी कुछ चीज़ सर्च करे। जैसे कस्टमर ने आके ये वाली प्रोडक्ट सर्च की, और जो हमारी ये प्रोडक्ट है जो हमने रैंडम निकाली थी, तो उसके रिलेटेड ये वाली प्रोडक्ट उसके जो है सजेशंस में वो चीज़ चलेगी, और कस्टमर फ्रीक्वेंटली व्यूड के अंदर भी वो चीज़ आ रही होगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमरों ने कौन सी प्रोडक्ट को देखा है, विजिट किया या बाय किया, तो उसके अंदर ये लाइन्स चल रही होंगी। तो स्पॉन्सर एड्स ये वाली होती हैं। ऑर्गेनिक सेल जब तक आना शुरू हो जाती है, जब ऑर्गेनिक सेल आ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा भाई मेरे अकाउंट पे ऑर्गेनिक सेल आ रही है। जैसे स्टैनले है, इसका ब्रांड काफ़ी बड़ा हो गया, तो लोग स्टैनले के नाम से ही सर्च करते हैं और सीधा जो है प्रोडक्ट ओपन हो जाती है। ये कोई भी कस्टमर होगा तो वो अपनी मर्जी से सर्चेस कर सकता है। जैसे यहाँ पे टाइटल है, वो टाइटल कुछ भी लिख सकता है, स्टैनले लिखेगा, उसके सामने प्रोडक्ट आ जाएगी, वो अपनी मर्जी के प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि उसका एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है उस ब्रांड के ऊपर। इसी तरह आपने प्राइवेट लेबल के अंदर अपने ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट बनाना होता है, तो जब तक ट्रस्ट नहीं बनता तब तक आपके पास ऑर्गेनिक सेल्स नहीं आती। तो इस फॉर्मूले को आपने बहुत अच्छे से समझ लेना है, और उसके बाद हमने एड्स के ऊपर जाना है। अब एड्स के ऊपर होगा क्या कि अमेज़ॉन के ऊपर अपना ही जो है प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अगर हम सेल सेंटर के ऊपर आ जाए तो यहाँ पे हम क्लिक करें और यहाँ पे आ जाए एडवर्टाइजमेंट है। अब एडवर्टाइजमेंट के अंदर A+ कंटेंट मैनेजर आ रहा है, और उसके बाद ये बाकी सारी चीज़ें फजूल हैं। आप आ जाओ कंपेन मैनेजर के ऊपर। कंपेन मैनेजर के ऊपर आके हमने ऐड वगैरह चलानी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। ये तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखा दूंगा कि आपने एड्स वगैरह कैसे रन करनी है इसके ऊपर, और कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। किसी यूट्यूब की वीडियो देखोगे, इसमें 2-4 चीज़ें आपने सेट करनी है, अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, आपने अपनी बिडिंग वगैरह सेट करनी है। वो आपको आगे चल के बता दूंगा कि वो आपको ऑर्गेनिक का कहेगा और साथ स्पॉन्सर्ड एड्स का कहेगा, तो आपने कैसे सेटलमेंट करनी है उसकी सारी सेटिंग्स वगैरह की, तो आपको पता लग जाएगा। पर फिलहाल आपको यहाँ तक समझा दी, मैंने दिखा दी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो ये स्पॉन्सर एड्स का ये चक्कर होता है। PL और MPL के अंदर आपको एड्स चलानी लाजमी है, उसके बगैर आपको सेल नहीं आएगी, क्योंकि आप कस्टमर को अवेयर करेंगे, आप उसको ज़बरदस्ती दिखाएंगे अपनी ऐड, तो फिर ही वो चीज़ लेगा। और ये नहीं कि वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देखेगा, वो सिर्फ अमेज़ॉन पे देखेगा। मतलब फ़र्ज़ कर लो कस्टमर ये वाली प्रोडक्ट लेने आया, उसने इसका टाइटल लगाया, बट उसके रिगार्डिंग मेरी ये वाली प्रोडक्ट लगी हुई है और ये स्पॉन्सर हुई है। अब वो ये देखता है और ये देखता है, उसको अगर उसने पहली दफ़ा बाय करना तो वो दोनों में से देखेगा कौन सी बेहतर है। ठीक है। और इसके ऊपर स्पॉन्सर ऐड है, क्योंकि ये मेरी प्रोडक्ट है और ये सिंपल ऐड चल रही होगी, ये सिंपल प्रोडक्ट लगी होगी, तो वो कोशिश करेगा स्पॉन्सर वाली को बाय करने का। या अगर उसके दिल को अच्छी लग रही है तो वो उसी टाइम उसको बाय कर लेगा, क्योंकि हम उसको ज़बरदस्ती भी दिखा रहे हैं और उसको अच्छी भी लगी है प्रोडक्ट। तो ये होता है स्पॉन्सर ऐड का कमाल। और अगर हम स्पॉन्सर नहीं हो रही होती, या हमारा अगर ऑलरेडी ब्रांड बन गया, तो फिर कस्टमर को पता है यार मैंने 123 स्टोर सर्च करना है, और स्टोर से भी डायरेक्ट जाके वो चीज़ परचेज़ कर सकता है, या फिर जो है ना वो अपनी जो लास्ट टाइम उसने परचेज़ की थी उसका नाम ही सर्च करेगा। जैसे ये गेटोरेड नाम लिखा हुआ है तो वो यही नाम लिखेगा, तो उसके बाद ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम वो इसी को ऑर्डर कर सकते हैं इजीली। तो वो आगे आपके पास ऑर्गेनिक सेल, क्योंकि वो आपकी ओरिजिनल सेल, उसके ऊपर अमेज़ॉन को भी पता है कि बंदे ने जो है बाय टाइप सर्च किया है। जैसे हम हम कोई भी चीज़ टाइप करके सर्च करते हैं, तो अमेज़ॉन को भी पता है, क्योंकि एल्गोरिथम इसको ट्रैक कर रहा होता है, तो उसको पता है यार ये जो सेल आई है इसको बाय सर्च सेल आई है। ठीक है। और बाय सर्च से कस्टमर ने इसको आके ऑर्डर डायरेक्ट इसी को प्लेस किया और किसी प्रोडक्ट पर नहीं किया, तो अमेज़ॉन को भी पता लग जाता है। फिर वो आपकी इसके चार्जेस नहीं डिटेक्ट करता कि भाई आपकी स्पॉन्सर
हुई हुई है या नहीं हुई हुई। अगर हुई हुई है तब भी वो चार्जेस नहीं काटेगा, और अगर नहीं हुई हुई तब भी वो चार्जेस नहीं काटेगा। और अगर आपकी स्पॉन्सर ऐड चल रही है और कस्टमर ज़बरदस्ती आपकी प्रोडक्ट के ऊपर अट्रैक्ट होकर आ रहा है, तो फिर वो डायरेक्टली आपसे बिडिंग के चार्जेस लेगा। तो ये सारे सिनेरियो होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जो है, अगर आप लोग सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, आपको सीरीज़ पसंद आ रही है, तो वीडियोज़ को लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करें। जो भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती जाएँ। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, वो भी मैंने सीरीज़ के दौरान वीडियोज़ के अंदर अपना बताया हुआ आपको। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।